अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप देख रहे हैं तैयबा आमिर अंसारी ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में आप सबका दिल से बहुत इस्तकबाल है, बहुत वेलकम है। आप देख रहे हैं मेरी घर और मेरी घरदारी, मैं किस तरीके से अपना घर को, अपने रूम को, अपने काम को मैनेज करती हूँ। बहुत दिन बाद ब्लॉग ला रही हूँ, बहुत दिन बाद मैं ये ब्लॉग शूट, मतलब शूट तो मैंने काफ़ी दिन पहले कर लिया था, लेकिन जब मेरी तबीयत सही हो गई थी कुछ तब मैंने ये शूट किया था थोड़ा सा अपने रूम का ही, क्योंकि मेरा रूम इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था, इतना ज़्यादा कबाड़ भर चुका था कचरा कि कोई था ही नहीं। मैं मेरे अलावा कोई इस रूम की सफाई नहीं करता है, कोई है ही नहीं करने वाला, तो करेगा ही कौन। मेरी सासू माँ आप लोग जानते होंगे कि नहीं है वो इस काबिल कि वो ऊपर आए मेरे रूम में, और उनसे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ पाती हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि वो काम करे मेरा, और मुझे किसी के हाथ की सफाई भी पसंद नहीं आती है। तो जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं अपना घरदारी दिखाती हूँ, और मुझे ना मतलब बड़ा सुकून मिलता है कि मैं इस तरीके से अपने घर को रखती हूँ मैनेज करके, और मैं इतने अच्छे से अपने घर को रखती हूँ। मैं साफ़ सुथरा देख के ना घर मेरा, मतलब मेरा घर मैं साफ़ सुथरा देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे ये चीज़ देख के। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस घर को और इस घर की लोगों को हमेशा, मतलब ऐसा फ़ील ना कराऊँ कि मैं गैर घर से हूँ या वो कोई गैर घर से हैं। नहीं, वो मेरे अपने हैं और मैं भी उनकी अपनी हूँ। और ये घर जो मकान था कल तक, ये हम औरतें जो है ना घर बनाती हैं प्यार से सँवार के। कोशिश करती हूँ मैं इसमें नई-नई चीज़ें ऐड करती रहूँ, सजाती रहूँ, इस घर को, इस कमरे को अपने सजाती रहूँ, इसकी जो सफाई का काम है वो भी करती रहूँ। तो बहुत दिन से सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब थी, इस वजह से काफ़ी गंदा हो चुका था। तो आज मैंने ठान लिया था, मैंने कमर कस ली थी कि आज मुझे कुछ भी हो जाए सफाई करनी ही है इस कमरे की। तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, और वो ये है कि मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊँ, मुझे अपने घर से ज़्यादा, अपने रूम से ज़्यादा, अपने बेड से ज़्यादा कंफर्टेबल, सुकून, शांति वाली जगह कहीं नहीं लगती है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ जल्द से 8 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जल्दी से अपने घर जाऊँ। और घर आकर बस इतना मुझे सुकून लगता है, इतना, मतलब आधी तबीयत तो मेरी वैसे ही सही हो जाती है अपने रूम को देख के, अपने घर को साफ़ सुथरा देख के, अपने घर की जो सफाइयाँ हैं करती हूँ मैं, और फिर बाद में देखती हूँ, मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने की है। मुझे अच्छा लगता है अपने घर को साफ़ रखना, उसको, उसकी सफाई मेंटेन करके रखना, हर चीज़ वक्त पर करना अच्छा लगता है। काम हो चाहे कुछ भी हो, और कहते हैं ना कि हर काम टाइम पर ही हो वही अच्छा लगता है। तो मुझे अपने घर से बहुत बेइंतहा मोहब्बत है। मैं चाहती हूँ अपने घर को छोटी-छोटी चीज़ें, खुशियाँ दूँ, खुद को भी और इस घर को भी, क्योंकि बड़ा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ही मिडिल क्लास लो फैमिली से हूँ। और बड़ा मैं कुछ कर नहीं सकती कि बड़ा कोई गाड़ी ख़रीद ली, या कोई हमने घर ले लिया, या फिर कोई ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली। तो मैं ये तो मैं सभी अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। मेरे शौहर अभी इतना नहीं है उनकी तनख्वाह कि वो मुझे अफ़ोर्ड करवा सकते हैं। मुझे इस चीज़ का कोई दुःख भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ तलाश करती हूँ, इन छोटी-छोटी चीज़ों में ही अपनी जो है ज़िंदगी गुज़ारने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और माशाल्लाह से कर भी रही हूँ, ज़िंदगी गुज़ार भी रही हूँ। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ना तो अल्लाह से और ना ही अपने शौहर से। मतलब अल्लाह से मेरी दुआएँ हमेशा रहती है, या अल्लाह तूने मुझे ये ज़िंदगी दी है, तेरा लाख लाख शुक्र है, और आगे इस ज़िंदगी को बेहतर बनाना। और यूट्यूब पर भी मैं आई हूँ अपनी बच्ची के लिए आई हूँ, क्योंकि कुछ साल बाद वो स्कूल जाने लगेगी। मैं चाहती हूँ उसको बेहतर लाइफ़ देना, मैं उसको चाहती हूँ उसकी बेहतर ज़िंदगी हो, क्योंकि आजकल आप लोग जानती हैं इतनी महंगाई हो गई है, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी, और फिर मदरसे भी बच्चे जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए का ख़र्चा हो जाता है, और फिर ट्यूशन की भी फ़ीस होती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे दिल ना मारें, मेरे बच्चे हों तो वो दिल ना मारें कि कुछ किसी चीज़ का उनका दिल कर रहा है, वो सिर्फ़ मैं उनको इस वजह से मना कर दूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस इस वजह से मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं अपने इस बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दूँ, अच्छे कपड़े ख़रीद के दूँ, उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़याल रख सकूँ।
छोटी-छोटी खुशियों का ख़्याल रख सकूँ। और आज की दुनिया में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कोई समझता नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी चाहे वो घर हो, चाहे आपकी बाहर हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो आप कितने भी बड़े घर के बेटे हों, चाहे बहू हो, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। क्योंकि जहाँ इज़्ज़त शौहर की जब इज़्ज़त होती है, तभी उस घर में बहू की भी इज़्ज़त होती है। जब शौहर की इज़्ज़त नहीं होती, तो बहू की भी कोई इज़्ज़त नहीं होती। आपसे छोटी-छोटी जो देवरानियाँ होती हैं, वो आपको ऐसे दिखाती हैं, ऐसे शो ऑफ़ करती हैं, जैसे वो पता नहीं कितना उनके जब जो शौहर अच्छे कमाते हैं, तो उनको इज़्ज़त ज़्यादा दी जाती है, और वो इस बात का बहुत अच्छे से जम के फ़ायदा उठाती हैं। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे शौहर को इज़्ज़त दी जाए। मुझे मेरे शौहर को रिस्पेक्ट दी जाए जिसके हम हकदार हैं। लोग कहते हैं कि तुम बड़े हो सिर्फ़ नाम के। ना तो जिसके पास पैसा है ना तो उसकी बाहर इज़्ज़त होती है, ना घर में इज़्ज़त होती है। और मर्द के साथ तो ये बहुत ही होता है। औरत सिर्फ़ ये सोच के रहती है काम की वजह से। औरत को सिर्फ़ जो बड़े घर की बहू होती है ना, जो बड़े बेटे की बहू होती है, उसके पास काम नहीं होता, तो उसकी औरत को सिर्फ़ इतना नीचा दिखाया जाता है, इतना लो फ़ील कराया जाता है, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उसके शौहर के पास अच्छा काम नहीं होता, अच्छी सैलरी नहीं होती है, अच्छी तनख्वाह नहीं होती है, तो उसको इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता जितनी दूसरी जो घर में बीवियाँ होती हैं, दूसरे भाइयों की, उनकी देवरानी जेठानियों की जो वो होती हैं देवरानियाँ, उसकी जो बीवियाँ होती हैं, उनको इतनी अच्छी इज़्ज़त दी जाती है, उनका हर कहना माना जाता है, उनके बच्चों से कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके सोने पर उन्हें कोई पाबंदी नहीं होती सास-ससुरों को। और उसके शौहर कुछ भी कह दे हमारे शौहर को, छोटे होने के बावजूद भी बड़े को सुना दे, तो बस मुझे ये चीज़ तकलीफ़ देती है कि नहीं, पैसे से बहुत कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं। और लोगों ने ना पैसों को इतना बड़ा बना दिया है कि बस मैं बता ही नहीं सकती कि लोगों को, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, कि आपके पास कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, ये सोच के कि हाय कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे 1000-2000 रुपए माँग लिए इसने, तो हम क्या करेंगे? हम क्यों दें इसको पैसे? ये तो हमें कुछ नहीं करता, इसे ज़रूरत तो पड़ती रहती है, इसका तो हमेशा ये हाल रहता है, ये तो हमेशा ही रोना-रोना रहता है, रोना अपना रखता है या रखती है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है, कोई भी किसी को खुशी नहीं मिलती है किसी के सामने हाथ फैलाने से। मजबूरी होती है, मजबूरी कहते हैं ना, इंसान से क्या नहीं करा देती है, गरीबी जो होती है क्या नहीं कराती है इंसान से। तो बस मैं सोशल मीडिया पे या मैं यूट्यूब पे इसीलिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छी इज़्ज़तदार, और मुझे मेरे शौहर को, मेरी बेटी को अ, अच्छी ज़िंदगी मैं दूँ। और अपने शौहर को जो मैंने देखा है कि उनको, मतलब अपने शौक़ मुझको मारते हुए मैंने देखा है अपने लिए, इस घर के लिए, अपनी बेटी के लिए, कि नहीं, मेरे पहले मेरी बेटी के लिए कपड़े आएँगे, बाद में अगर मेरे पास होगा तो मैं कपड़े लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। और हर बार यही होता है कि वो अपने लिए कपड़े ईद त्योहारों पे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी तनख्वाह ही नहीं है। मुझे और मेरी बेटी को तो वो बना देते हैं कैसे भी करके, लेकिन अपने लिए और बाकी खर्चे हो जाते हैं, और अपने लिए बस उनको ऐसा रहता है, बस अपने लिए नहीं ले पाते हैं, फिर बाकी के खर्चे और भी होते हैं। ईद पे कपड़े लत्ते नहीं होते, और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो उनको अपना दिल मारना पड़ता है, और वो ऐसा ज़ाहिर भी नहीं करते कि उनको बुरा लग रहा है, और वो ऐसा नहीं दिखाती कि उनको बुरा लग रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मर्द है, उसको भी तकलीफ़ होती है, उसको भी रोना आता है, उसको भी शिकायतें होती हैं ज़िंदगी से, वो भी चाहता है अच्छी ज़िंदगी जीना। और क्यों ना जिए भाई, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद क्यों ना जिए? लेकिन मेहनत तो करता है वो, लेकिन उसको इतनी इज़्ज़त, ना तो इज़्ज़त मिलती है, ना तो उसकी इतनी सैलरी मिलती है। तो बस ये चीज़ मेरे दिल को खाए जाती है बार-बार, इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आई हूँ। और मेरी जितनी भी बहनें ये देख रही हैं ना, मेरी ज़रा सी भी वीडियो आपको अच्छी लगे, ये बात अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी करना है आपने। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अगर ये सोच रही हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब पर आइए, अपनी घरदारी दिखाइए, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आप कर सकती हैं, खाना बनाना, फैशन डिज़ाइनर, पार्लर, मेकअप, जो भी आप कर सकती हैं, आइए और अपने अपने बच्चों का सपने पूरे कीजिए, अपने शौहर का हाथ बटाइए, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बटाइए। क्योंकि पैसे से बहुत कुछ ख़रीदा जा सकता है। यही ये मुझे दुनिया ने ही बताया है, मेरी ऐसी सोच नहीं थी, ये मुझे दुनिया ने ही सिखाया है कि अगर आपके पास पैसा है,
तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बच्चे भी आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो आपसे छोटे हैं ना, उम्र में बहुत छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं, वो भी आपकी इज़्ज़त नहीं करते इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं इतने पैसे कमा लूँ कि मैं इज़्ज़त कमाऊँ, मेरी लोग इज़्ज़त करें। क्योंकि अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है ना, तो बदले में वो ये भी चाहता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें, और हम एक बार अगर हमारे लिए किसी ने कुछ कर दिया, 2 बार कर दिया, तो वो तीसरी बार नहीं करेगा ये सोच के कि अरे इनका तो हमेशा का ही रहता है, मैं क्यों करूँ, जब ये मेरे से ये नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ। चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी बात कैसी लगी है, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़